वो अब आगे देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्लास शुरू करने से पहले एक चीज आप सभी को मैं बता दूं कि मैडम आज छुट्टी पर हैं, तो इसलिए वो आपकी क्लास नहीं ले पा रही हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वो आ जाएंगी और वही आपकी क्लास लेंगी। मैं सिर्फ आज के लिए आपके क्लास लेने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सभी लोग अपने कॉपी और पेन लेकर रेडी रहें, क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ओके, यस, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। ठीक है, तो उसका जो हमारा टॉपिक है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा भिन्नों को जोड़ते और घटाते कैसे हैं। उसमें से ही एक क्वेश्चन पहले आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है पोल में। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 5/12 में से 33/8 को घटाइए। तो आपको इनको घटाना है और आंसर देना है पोल में। ओके, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो, तब तक आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करो। सभी लोग तब तक इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। ओके, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5/12 में से 33/8 को घटाना है और बताना है क्या आंसर आएगा। हम्म, सभी लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, पोल में आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। 5 सब्ट्रैक्ट 33/8 फ्रॉम 5/12। 5/12 में से 33/8 को घटाइए। सभी लोग सॉल्व करें जल्दी से। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है और मैं अपने फोन में भी देख सकता हूँ, सब कुछ एकदम ठीक है। अब दोबारा से ज्वाइन कर लो जिनको आवाज नहीं आ रही। सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आया अभी तक, बाकी लोग आंसर करें जल्दी से। 2 मिनट है आपके पास, सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। 5/12 में से 33/8 को घटाइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जी मेरा सही है, मैंने अभी भी किया। 1 मिनट। हाँ, मैं क्वेश्चन और ऑप्शन बोल सकता हूँ, बिल्कुल। क्वेश्चन है 5/12 में से 33/8 को घटाना है। ठीक है, ऑप्शन ए है -78/44। ऑप्शन बी है -56/7। ऑप्शन सी है -89/24। ऑप्शन डी है 23/7। हाँ, ओके सर। तो भाई 6 लोगों का आंसर आया, उसमें से 3 लोगों का आंसर सही है, 3 लोगों का गलत है। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन। 5/12 में से 33/8 को घटाइए। ऑप्शन ए -78/44। ऑप्शन बी -56/7। ऑप्शन सी -89/24 और ऑप्शन डी 23/7। अभी तक तो 50-50 है सब। आधे लोगों का आंसर सही है, आधे लोगों का आंसर गलत। 9 में से 4 लोगों का आंसर सही है, 5 लोगों का आंसर गलत है। अभी भी 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। आपके पास 30 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए। 30 सेकंड्स। एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो आधे लोगों का आंसर सही था, 10 लोगों का आंसर आया मेरे पास। 10 में से 5 लोगों का आंसर सही था और 5 लोगों का आंसर गलत था। ठीक है, इसको देखते हैं। अच्छा, वैसे जो इसका आंसर होगा मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा
10 माइनस, हाँ सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा सी। सभी लोग ध्यान दें, जिनका गलत हो गया है वो स्पेशली ध्यान दें। 5/12 में से आपको माइनस करना था 33/8। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये मेरा क्या है, अंश है। ठीक है, ये मेरा क्या है, हर है। इसी तरीके से 33 मेरा क्या है, अंश है, और 8 क्या है, मेरा हर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। हर क्या है मेरे, 12 और 8। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्या है, हर का एलसीएम लो। हर का एलसीएम लो। हर का एलसीएम से मतलब क्या है, जो मेरे हर हैं क्या है, 12 और 8, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, कैसे निकालते हैं एलसीएम। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या 12 और 8 में से कोई संख्या 2 से भाग हो रही है। क्या 12 और 8, 12 या 8 में से कोई संख्या 2 से भाग हो रही है, तो दोनों हो रही है। ठीक है, तो मैं दोनों को 2 से भाग करूंगा, तो 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। अब दोबारा मैं चेक करूंगा क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, तो 6 और 4 दोनों 2 से भाग हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब मैं दोबारा चेक करूंगा कि क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, तो 2 से 2 भाग हो जाएगा, तो 3 ऐसे का ऐसे ही रहा, 2 एकम 2। अब मैं दोबारा चेक करूंगा क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, अब 2 से कुछ भाग नहीं हो रहा, ना तो 3 2 से भाग होगा और ना ही 1 2 से भाग होगा। तो अब 2 के बाद मैं किसके पास आऊंगा, फिर 3 के पास। तो मैं 3 से चेक करूंगा क्या 3 से कुछ भाग हो रहा है, तो 3 से 3 भाग हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 ऐसे का ऐसे। और जैसे ही लास्ट में 1 1 आ जाता है, हम वहीं रुक जाते हैं। तो मेरा एलसीएम क्या आया, इनकी गुणा। एलसीएम मेरा क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो एलसीएम मेरा यहां पर क्या आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, एलसीएम मेरा क्या आया है यहां पर, 24। ओके, अब मेरा क्वेश्चन क्या था, 5/12 माइनस 33/8। क्वेश्चन क्या था मेरा, 5/12 माइनस 33/8। मेरा एलसीएम क्या आया, 24। मैंने यहां पर लिख दिया 24। उसके बाद हो सकता है, देखो मैडम ने आपको कोई और तरीका बताया हो सकता है यही तरीका बताया हो, तो मैं, आप मुझे बता देना मैडम ने यही तरीका बताया है, और अगर दूसरा तरीका बताया तो मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हाँ स्टेप 2। इसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, देखो स्टेप 1 क्या था, हर का एलसीएम। स्टेप 1 क्या था, हर का एलसीएम। स्टेप 2 क्या है, हर से एलसीएम को भाग करो। हर को एलसीएम से, हर से एलसीएम को, सॉरी, हर से एलसीएम को भाग करो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, हर से एलसीएम को भाग कर रहा हूं। हर क्या है मेरे, 12 और 8 मैंने यहां पर लिखे हैं ना, यहां पर आप देखोगे तो 12 और 8 मेरे हर हैं। तो मैं क्या करूंगा, हर से एलसीएम को भाग करूंगा, यानी एलसीएम क्या है मेरा, 24। तो मैंने 12 से 24 को भाग किया, 12 से 24 को भाग किया तो क्या आया, 12 से 24 को भाग करने पर क्या आया, बताओ क्या आएगा। जब मैं 12 से 24 को भाग करूंगा तो क्या आएगा, बताइए, 2। वेरी गुड, क्या आएगा, 2। मैंने 2 यहां पर लिख लिए। ठीक है, ये भी एक हर है ना। हर क्या है मेरे, 12 और 8 है ना, तो 12 से तो मैंने भाग कर दिया, अब 8 से भी तो करूंगा, 8 भी तो मेरा हर है। तो फिर मैंने 8 से 24 को भाग किया, तो जब 8 से 24 को भाग करूंगा तो क्या आएगा, जब 8 से 24 को भाग करूंगा तो क्या आएगा, 3। यहां तक किसी को कोई डाउट, स्टेप 2 तक किसी को कोई डाउट, स्टेप 2 क्या है, हर से एलसीएम को भाग करो। ठीक है, स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है जो भी उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर दो, उसकी अंश में गुणा कर दो। ठीक है, तो मैं इस 2 की किस में गुणा करूंगा, अंश में, यानी 5 में। ठीक है, तो यहां पर क्या आया, 2 गुणा 5। इसके बाद यह माइनस है तो माइनस, 3 की गुणा किस में करूंगा, 33 में। तो क्या आया, 3 गुणा 33।
यहां तक कोई डाउट? अगर प्लीज किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। ओके, आगे चलते हैं। तो यहां पर क्या आया, 2 गुणा 5 क्या आया 10, माइनस 3 गुणा 33 क्या आया 99, और बटे में क्या है 24। ओके, अब सवाल ये उठता है कि 10 माइनस 99 कितना होता है। तो ये भी आपने सीखा होगा, -89। ओके, -89, वेरी गुड वेरी गुड। तो 10 माइनस 99 क्या होता है, आपको बताया गया होगा। अगर किसी संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं है, जैसे 10 के साथ कुछ भी नहीं है, ना माइनस दिख रहा ना प्लस दिख रहा, तो वो संख्या कैसी होती है, प्लस की होती है। ठीक है, अगर किसी संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या कैसी होती है, प्लस की होती है। इसी तरीके से 99 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो 99 कैसा है, माइनस का है। जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों, जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो तो उनको घटाते हैं। ठीक है, जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों तो उनको घटाते हैं। तो आप 99 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा, 89। उसके बाद इस 89 का भी तो कुछ चिन्ह होगा, तो वो कैसे पता चलेगा, जो भी बड़ी संख्या है, जो भी बड़ी संख्या है, जो उसका चिन्ह होगा वही मेरा आंसर का चिन्ह होगा। तो 10 और 99 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 10 और 99 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 99, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये यहां पर क्या बचा, माइनस का 89/24। ये मेरा क्या हुआ आंसर। बताइए, समझ आया सभी को, किसी को कोई डाउट? -89/24, यस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, -89/24, -89/24। जिन स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हो गया था उनको अपनी गलती समझ में आ गई है ना। इंपॉर्टेंट ये है, देखो गलत, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गलतियां होंगी। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपनी गलती का पता चले, जिससे आप उसको आगे रिपीट ना करो। ठीक है, तो अगर सबको यहां तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, -89/24। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, यानी हम कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, चलो ये आपके लिए क्वेश्चन है, 3 को -7/15 से गुणा करना है। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, करिए इसको। अगर क्वेश्चन से पहले आप चाहते हो, चलो मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, है ना, थोड़ा आपको क्या करता हूं, एक बार बता देता हूं, क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं मल्टीप्लाई के बारे में। तो देखो, जब भी हम परिमेय संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम परिमेय संख्याओं की, हाँ समझा देता हूं मैं, जब भी हम परिमेय संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा याद रखना, अंश की अंश में गुणा होगी। देखो यहां पर आपको मैं 2 पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अंश की अंश में गुणा होती है और हर की हर में गुणा होती है। देखो यहां पर कुछ एलसीएम का कोई सीन है ही नहीं, हमें यहां पर एलसीएम लेना ही नहीं है। हाँ वही चीज मैं बताने वाला हूं, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, गुणा में हमें एलसीएम की कोई जरूरत नहीं पड़ती, एलसीएम का कोई सीन इसमें नहीं होता। एलसीएम हम कहाँ निकालते हैं, सिर्फ जोड़ में और घटा में। जब हम गुणा या भाग करते हैं तब हमें एलसीएम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख दूं एक क्वेश्चन, 15 गुणा 4/5, 15 गुणा 4/5। ठीक है, इस 15 को मैं 15/1 लिख सकता हूं, इस 15 को मैं 15/1 लिख सकता हूं, बताओ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। आपको पता होगा कि किसी भी संख्या के नीचे अगर आप 1 लगा दो, जैसे मैंने 10 लिखा, तो आप 10 को 10/1 लिख सकते हो। अगर 15 है तो 15 को 15/1 लिख सकते हो। अगर 100 है तो 100 को 100/1 लिख सकते हो। ठीक है, अगर थार, कोई गाड़ी ले लेता हूं, थार को मैं क्या लिख सकता हूं, थार/1। ठीक है, फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर को मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर्च्यूनर/1। मतलब दुनिया की कोई भी चीज हो, उसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूं भाग में, अगर उसके नीचे मैं भाग में 1 लगा दूं तो उससे उस संख्या पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज तो ये। ठीक है, तो मैंने 15 को 15/1 लिख दिया।
गुणा का निशान ऐसे का ऐसे ही, और 4/5 ऐसे का ऐसे। अब एक और चीज आपको बतानी है, उसको ध्यान से सुनेंगे। जब भी आप परिमेय संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, जब भी आप परिमेय संख्याओं की गुणा कर रहे हो, ठीक है, जब भी परिमेय संख्या की गुणा होती है तो हमेशा याद रखना, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई भी संख्या आप काट सकते हो। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई भी संख्या काट सकते हो अगर कट रही है तो। कोई भी संख्या काट सकते हो अगर कट रही है तो, ये चीज इंपॉर्टेंट। अगर नहीं कट रही है तो मत काटो, अगर कट रही है तो काट सकते हो। अब काटने का मतलब क्या है? काटने, जो मैं बोल रहा हूं ना ये वर्ड काट सकते हो, काटने का मतलब है भाग दे सकते हो। काटने का मतलब क्या है? भाग दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ऊपर से नीचे यानी ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या ही काटनी है। मतलब अगर कट रही है तो 15 और 5 को काटो, 4 और 1 को काटो। कभी भी 15 और 4 को मत काटना। क्यों? क्योंकि इनके बीच में गुणा हो रही है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में गुणा हो रही है। तो काटेंगे हमेशा कैसे? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई भी संख्या। अब अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये पॉइंट सबको क्लियर है? पहले ये बताओ, है ना, जब भी आप गुणा करते हो तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या या नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या आप काट सकते हो अगर वो कट रही है तो। अगर नहीं कट रही है तो मत काटो, उसको सिंपल सॉल्व करो। जैसे ये सवाल है 15/1 गुणा 4/5। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं, अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो ये 5 और ये 15 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। ये 5 और ये 15 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 से काट दूंगा। ठीक है, काटना कैसे समझ में आया? 5 और 15 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में। तो 5 से मैं इसको काट दूंगा। तो 5 1 कम 5, 5 तिया 15। ठीक है, तो यहां से क्या बचा? 3/1 गुणा 4/1। 3 की गुणा 4 में करोगे तो क्या आएगा? 12। और 1 की गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा? 1। तो ये क्या बन गया? 12/1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 12। यही मेरा क्या होगा? आंसर। आया सबको समझ में? सबको क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर सबको समझ में आ गया है तो इसका आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन है 5/25 को गुणा करना है 2/10 से। इसको माइनस का लिख लो। -5/25 को गुणा करना है 2/10 से। बताइए क्या आंसर आएगा? चैट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आया आप लोगों का। समझ आ रहा है ना सभी को? अगर किसी को ना समझ आ रहा हो तो प्लीज पूछ लेना अपने डाउट्स। -2/50। ओके, बाकी लोग बताइए। -50, -1/25। ओके, -2/50। अच्छा, -2/50 को आप थोड़ा और सोल्व कर सकते हो। 2 और 50 किससे कट सकते हैं? 2 से। 2 और 50 किससे कट सकते हैं? 2 से। -50, -25। देखो, सबसे पहली चीज आप यहां ये देखो कि ये वाला 5 और ये वाला 25 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। ये वाला 5 और ये वाला 25 किसके पहाड़े में आते हैं? हाँ, वेरी गुड, -1/25। विकास, वेरी गुड। 5 और 25 किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में। 5 और 25 किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25। इसी तरीके से 2 और 10 किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में। 2 और 10 किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में। मैंने यही तो बताया था, ऊपर से नीचे आप कोई भी संख्या काट सकते हो। तो मैं 2 और 10 को काट रहा हूं, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहां से क्या बचा? -1/5। 1 मिनट।
हाँ, -1/5 गुणा 1/5। ठीक है, अब -1 की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? -1 की 1 में गुणा करने पर क्या आएगा? 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आया, और ये माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आया, तो ये क्या बचा? -1। ठीक है, बटे 5 की 5 में गुणा करोगे तो क्या आया? 25। तो -1/25। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? -1/25। डन? आया सबको समझ में? ठीक है, चले पोल की तरफ। वेरी गुड, चले पोल की तरफ। रेडी सभी लोग? स्टार्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 3 को -7/15 से गुणा करना है। ठीक है, 3 को -7/15 से गुणा करना है, और आंसर आपको कहां करना है? पोल में। ठीक है, मुझे 10 सेकंड दो, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं, तब तक आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। तब तक आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 3 को -7/15 से गुणा करना। वेरी गुड, सभी लोग करें इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है। सर ऑप्शन बोल दो और क्वेश्चन भी। ठीक है, 3 को -7/15 से गुणा कीजिए। ऑप्शन ए -7/5, ऑप्शन बी 7/5, ऑप्शन सी 5/7 और ऑप्शन डी -5/7। ठीक है, यस। कर लिया सभी लोगों ने? अभी भी कुछ लोगों का आंसर आना बाकी है। अभी भी 2 लोग बचे हुए हैं, जल्दी करो भाई। जो 2 लोग बच गए हैं, सभी का आंसर मुझे चाहिए पोल में, सभी लोगों का आंसर। 15 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड्स और हैं। 3 को -7/15 से गुणा करना है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो 3 को -7/15 से गुणा करना था। तो मैंने आपको ऐसा ही कुछ क्वेश्चन कराया था अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने बताया था मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर ऊपर से नीचे कोई संख्या कट रही है तो उसको काट सकते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 और 15 3 के पहाड़े में आते हैं। हाँ, एक ऑप्शन ए जिन्होंने दिया है उनका आंसर सही है। अच्छा, आप एक बार भी ए लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, बार बार ए लिखने से क्या होता है, स्क्रीन में फिर बाकी लोगों के कमेंट्स नहीं देते। 3 और 15 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो यहां से क्या बचा? ये 1/1 गुणा -7/5। ठीक है, 1 की गुणा -7 में करोगे तो -7 आएगा, 1 की गुणा 5 में करोगे तो 5 आएगा, और यही मेरा क्या हुआ? आंसर -7/5, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड, जिनका सही है, एक्सीलेंट। आगे बढ़ें। अगर ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4/5 को 5/7 से गुणा कीजिए। तो ये बहुत आसान है, इसको तो आप लोग कर लोगे आराम से। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तब तक आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करें सभी लोग। पोल आपकी स्क्रीन पर मैंने भेज दिया है। 4/5 को 5/7 से गुणा करना है। ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 2/3,
ऑप्शन सी 4/7, ऑप्शन डी 22/19। कर दिया सर। ओके, जिनका हो गया है बाकी लोगों का वेट करें। जैसे ही सभी लोग कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं की गुणा हम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आप लोग बता रहे थे कि टॉपिक भिन्न चल रहा है, भिन्न थोड़ी ना है, ये तो परिमेय संख्या चल रहा है ना आपका, तो है ना, परिमेय संख्याओं पर ऑपरेशंस। भिन्न और परिमेय सर संख्या में डिफरेंस होता है। सर गुणा तो भिन्नों का ही हो रहा है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ, क्या -4/5 भिन्न है? नो सर। नहीं है ना। पिछले क्वेश्चन में भिन्नों की गुणा नहीं हो रही थी। तो आप ये कह सकते हो कि सारी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। सारी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, इसीलिए इनको अलग अलग पढ़ाया जाता है। आपको मेन अंतर पता है क्या होता है, अंतर भिन्न और परिमेय संख्याओं में? चलो इस क्वेश्चन को पहले कर लो, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप अंतर बताना मुझे कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। दोनों को P/Q के रूप में लिखा जाता है, फिर भी कुछ अंतर तो है उनमें। वो अंतर क्या है वो आप मुझे बताना। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए सभी लोग। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 4/5 को 5/7 से गुणा कीजिए। अब जैसे ये दोनों है 4/5, 5/7, ये भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है ना। ये दोनों भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। जैसे -5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वो भिन्न नहीं है। -5/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वो भिन्न नहीं है। यस। सर परिमेय संख्याओं में माइनस का भी यूज होता है, लेकिन भिन्नों में माइनस का यूज नहीं होता। तो मतलब ये बात आप सही कह रहे हो, माइनस का यूज नहीं होता, लेकिन प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो क्या है? ये कोई डेफिनेशन नहीं हुई कि मतलब माइनस का यूज होता है, माइनस का यूज नहीं होता, ये कुछ अंतर नहीं हुआ। सर मैं तो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, आपका तरीका जो है, अगर आपसे अंतर पूछा गया तो आप ये नहीं लिखोगे। ठीक है, आपको क्या लिखना है अभी मैं बताता हूँ, आप थोड़ा वेट करो। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2। 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट? यार 2 मिनट को मैं नहीं रुक सकता, आप 15 सेकंड और ले लो। 15 सेकंड और ले लो, 2 मिनट तो बहुत होते हैं। क्योंकि बाकी सबका आंसर आ चुका है। ठीक है, आ गया सबका आंसर। काफी लोगों का गलत है ये क्वेश्चन। तो देखें, 4/5 को 5/7 से गुणा करना। 4/5 गुणा 5/7। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या कट रही है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो हम उसको काट सकते हैं। जैसे ये 5 और ये 5 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, तो मैं इनको काट दूंगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ से क्या बचा? 4/1 गुणा 1/7। 4 की 1 में गुणा करोगे तो 4 आएगा, 1 की 7 में गुणा करोगे तो 7 आएगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, 4/7। क्लियर सभी को? बताइए। अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, और अगर सभी को समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो। अगर सभी को समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन था कि भिन्न और परिमेय संख्या, इनमें अंतर क्या होता है? बताओ। पहला अंतर, पहला अंतर तो ये होता है कि भिन्न हम किसको कहते हैं? भिन्न होता है पूर्ण का कुछ भाग। पूर्ण का कुछ भाग।
जैसे मेरे पास 2 पेन है, ठीक है, मेरे पास 2 पेन है और 2 में से एक मैं आपको दे दूं। मेरे पास 2 पेन है और 2 में से एक पेन मैं आपको दे दूं, तो आपको मैंने कितना हिस्सा दे दिया? आपको मैंने कितना हिस्सा दे दिया? 1/2। 2 में से 1/2 हो गया ना, है ना। टोटल 2 पेन थे, 2 में से एक मैंने आपको दे दिया, तो कितना हिस्सा दे दिया? 2 में से 1, यानी 1/2। तो ये क्या था? 2 एक पूर्ण संख्या थी, 2 एक पूर्ण संख्या थी, उसका कुछ भाग यानी 2 में से 1 मैंने आपको दिया, इसको हम कहते हैं भिन्न। इसको हम क्या कहते हैं? भिन्न। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, क्या 4 एक भिन्न है? क्या 4 एक भिन्न है? क्या 4 एक भिन्न है? नहीं है। बाकी लोग बताओ। नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं 4 एक भिन्न है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? कोई रीजन बताएगा मुझे? आपने आंसर सही दिया, ये भिन्न नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन P/Q के रूप में होती थी। ठीक है, तो मैं इसको 4/1 लिख सकता हूँ, 4 को, हो गई P/Q के रूप में। वो P/Q नहीं है, देखो मैंने 4 को 4/1 लिख दिया, हो तो गई अब P/Q। फिर तो ये होना चाहिए। सर बताओ। आपने कहा कि वो P/Q के रूप में नहीं है, तो मैंने उसको P/Q के रूप में लिख दिया, मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं, तो ये तो भिन्न होनी चाहिए, फिर तो क्यों नहीं है? अपनी डेफिनेशन देखो ना, डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था? पूर्ण का कुछ भाग होता है भिन्न, लेकिन 4 तो एक पूर्ण संख्या है। 4 तो एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का कुछ भाग होता है भिन्न। ठीक है, अगर मेरे पास 4 पेन है और मैंने चारों आपको दे दिए, मेरे पास 4 पेन है, चारों मैंने आपको दे दिए, यानी मैंने आपको सारे पेन दे दिए ना, पूर्ण दे दिए, तो ये भिन्न थोड़ी हुआ, सब कुछ ही दे दिया ना, चारों पेन ही दे दिए। ठीक है, तो जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब भिन्न नहीं होते, लेकिन ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये 4 जो है वो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, ये भी लिख लेते हैं। परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके। P तथा Q पूर्णांक हो, और जो Q है वो 0 ना हो। पहला अंतर तो ये है कि भिन्न क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, दूसरा अंतर देखो, ये मेन अंतर ये होता है कि जो हमारी भिन्न होती है, भिन्न को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो P तथा Q हैं वो क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। और P तथा Q, सॉरी, और जो Q है वो 0 नहीं होता। पहला, ये किसकी परिभाषा है? भिन्न की। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख लो, लेकिन P तथा Q पूर्ण संख्या हो और Q जो है वो 0 ना हो। और इसमें एक पॉइंट और है कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है वो भिन्न नहीं होती, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है वो भिन्न नहीं होती। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है भिन्न को समझने के लिए, वो भिन्न नहीं होती। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब भिन्न नहीं। और ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी है, जैसे 1/5, ये P/Q के रूप में लिखी है, और P और Q यानी 1 और 5 दोनों क्या है? दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है। 1 और 5 दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भिन्न है। लेकिन -1/5, जो -1/5 है, ये भी P/Q के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन जो -1 है वो पूर्ण संख्या नहीं है। जो -1 है वो पूर्ण संख्या नहीं है, वो पूर्णांक है, इसीलिए ये भिन्न नहीं होती, इसीलिए ये भिन्न नहीं होती। तो आया समझ में? आया समझ में भिन्न क्या होती है? P/Q के रूप में लिखी हुई वो संख्या जिसमें P और Q दोनों पूर्ण संख्या हो। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ये आपको पता होगा, 0 1 2 3 4 5, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। और जो Q है वो 0 ना,
ये होता है भिन्न। और परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या में सिर्फ एक चीज अलग हो जाती है, p तथा q क्या हो जाते हैं, उसमें पूर्णांक हो जाते हैं। ठीक है विकास यार, ठीक है, आपने आसान तरीके से बताया, लेकिन अगर आप पेपर में ये लिख कर आओगे कि भिन्न में माइनस नहीं लगा सकते, परिमेय संख्या में माइनस लगा सकते हैं, तो वो ठीक नहीं है। अब आपकी मर्जी है आगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही हो, मैं गलत हूं, तो ठीक है, आप मान लो अपनी बात, है ना। अगर आपको लग रहा है जो मैं बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है जो मैं बता रहा हूं वो ठीक नहीं है, तो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो जिनको ठीक लग रही है ये चीज, वो आप नोट डाउन कर सकते हो। भिन्न में क्या होता है? p तथा q पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। और परिमेय संख्या में क्या होता है? परिमेय संख्या में क्या होता है? p तथा q पूर्णांक होते हैं। देखो, मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगा कि आपको अगर कुछ चीज और मैं बता दूं, एक एक दो चीज, तो उसमें आपका फायदा है। पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आपको इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं। अगर आपको वो ज्यादा ठीक लग रहा है कि भिन्न में हम माइनस नहीं लगा सकते, परिमेय संख्या में लगा सकते हैं, तो आप वो याद रख सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो होता है ना, पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखना, जो होता है ना पॉइंट टू पॉइंट, मैंने बोला ना विकास, आपको जैसे समझ में आ रहा है आप ऐसे कर लो, ठीक है, कोई बात। इस रट्टा वो है जो आप मार रहे हो, रट्टा वो है जो आप मार रहे हो कि उसमें माइनस नहीं लगा सकते, उसमें माइनस लगा सकते। ये है चीज समझने की जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। समझने की चीज क्या है कि p तथा q इसमें पूर्ण संख्या होते हैं भिन्न में, और परिमेय संख्या में p तथा q पूर्णांक होते हैं। जो आप कह रहे हो ना यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पर नहीं लगा सकते, ये रट्टा है, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लो, ओके, मैंने बता दिया है। हाँ, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें किसी को कोई डाउट भिन्न और परिमेय संख्या में? अरे नहीं यार, मैं लड़ूंगा क्यों? अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं लड़ने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो पढ़ाने आया हूँ, है ना। आप पढ़िए, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, डिवीजन की बात करते हैं। देखो, डिवीजन आपने भिन्न में भी पढ़ा होगा, तो डिवीजन में भी जो हम भिन्न में पढ़ते हैं ना, प्रोसेस वही है करने का, परिमेय संख्याओं में भी, ठीक है। भाग करने का प्रोसेस वही है जो भिन्न में था। तो आपको पता होगी एक चीज, क्या? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल, ठीक है। व्युत्क्रम जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल, ओके। तो व्युत्क्रम का इसमें, व्युत्क्रम की इसमें जरूरत पड़ेगी भाग में, तो पहले हम ये इसको समझ लेते हैं। तो किसी भी संख्या के व्युत्क्रम से क्या मतलब होता है? किसी भी संख्या के व्युत्क्रम से मतलब ये है कि अगर किसी संख्या के या किसी परिमेय संख्या के या किसी भिन्न के अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, ठीक है, उसको पलट देना, ठीक है। जैसे आप उसको जानते होंगे, टाइगर श्रॉफ एक एक्टर है, टाइगर श्रॉफ। ये जो व्युत्क्रम है ना, ये मैथ का टाइगर श्रॉफ, ये जो व्युत्क्रम है ये मैथ का टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ भी तो अपनी मूवीज में यही काम करता है, पलटी मारना, है ना, यही काम करता है उसकी मूवीज अगर किसी ने देखी हो तो। और इसका भी काम यही है, व्युत्क्रम का भी पलट देता है, ठीक है, ठीक है। व्युत्क्रम का भी काम क्या है? पलट देना, ओके। जैसे मैंने कहा 5/4 का व्युत्क्रम, 5/4 का व्युत्क्रम, तो इसका मतलब क्या है? इसको हम क्या कर देंगे? पलट देंगे। पलटने से मतलब ये है, अच्छा विकास आप एक काम करना, क्लास के बाद रुक के जाना। 5/4 के व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि जो संख्या नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जो संख्या नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ, ठीक है। तो व्युत्क्रम क्या होगा इसका? 4/5। अगर मैं कहूं 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो बताइए 5 का व्युत्क्रम क्या होगा?
5 का विक्रम क्या होगा? एक बटे 5। ठीक है, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/1। ठीक है, और 1 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, 5 को नीचे ले आऊंगा, तो इसका विक्रम क्या हो गया? 1/5। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 16 को भाग करना है 2/7 से। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? करिए भाग। 16 को भाग करना है 2/7 से। सोलह को भाग करना है 2/7 से। एक बटे 56। ओके, बाकी लोग बताओ भाई। 1/56। ओके, ठीक है। अनुज कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए कैसे किया आपने सॉल्व? अपनी कॉपी दिखाइए। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए अनुज कश्यप। 1/56 कैसे आ गया? अच्छा विकास, आपका नाम अनुज कश्यप है क्या? वैसे मैं बता दूं आपका आंसर गलत है विकास। ठीक है, तो आप अपना कैमरा बंद कर लो। मैंने अनुज कश्यप का नाम बोला है, तो जिसका मैं नाम बोलूं वो कैमरा ऑन कर। तो हमें कॉन्फिडेंट रखना चाहिए अपने ऊपर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताता हूँ अभी क्यों गलत है, रुक जाओ। हाँ जी, अनुज कश्यप। अनुज कश्यप, मुझे आपकी कॉपी देखनी है। विकास यार, आप इतना इतना मतलब इतनी बात क्या मैडम से भी ऐसे ही बात, इतनी बात करते हो क्या? मतलब मैं अनुज कश्यप का नाम ले रहा हूँ, आप बोल रहे हो अनुज और मेरा एक ही है। आप थोड़ा कंट्रोल रखिए अपने ऊपर, और मुझे भी रखने दीजिए। देखो, जब भी हम भाग करते हैं, हमेशा याद रखना, जो पहली संख्या है मेरी वो ऐसी की ऐसी ही रखते हैं। ठीक है, 16 को हम चेंज नहीं करेंगे, 16 जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, 16 की जगह चाहे कुछ भी हो, 17, 18, 20 या कुछ भी संख्या हो, जो भी पहली संख्या होगी उसको हम नहीं छेड़ेंगे, वो जैसी है वैसी की वैसी हम लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है? भाग की जगह गुणा लगा देना होता है। ठीक है, भाग की जगह गुणा लगा देना होता है। ओके, और दूसरी संख्या का हम व्युत्क्रम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको व्युत्क्रम जो करना है वो दूसरी संख्या का करना है। तो ये जो 2/7 है, इसका आप व्युत्क्रम करोगे, तो 2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर गया, यानी 7 ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे आया, यानी 2 नीचे। तो यहाँ पर ये क्या बच गया? 7/। ठीक है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16/1। और 16 और 2 किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में। तो 2 एकम 2, 2 × 8 = 16। तो यहाँ पर ये क्या बचा? 8/1 गुणा 7/1। 8 × 7 कितना हुआ? 56। और 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा। हमारा आंसर क्या है? 56। तो जो इंटेलिजेंट लोग ये बोल रहे थे 1/56 आएगा, उनको पता चल गया होगा आंसर 56 आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 56। तो ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। तो पहली संख्या को आपको नहीं छेड़ना है, भाग की जगह गुणा लगाना है और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम करना है। ठीक है, व्युत्क्रम हमेशा किसका करना है? दूसरी संख्या का। क्लियर है सभी को ये चीज? सभी को क्लियर दोबारा है? समझा दो। दोबारा समझाना है? कौन सा, क्या समझ में नहीं आया बताओ, कौन से पॉइंट पे समझाना? शुरू से। शुरू से? ठीक है, ये क्या लिखा है? माइक ऑन कर लो अपना, जिनको समझना है माइक ऑन करो। माइक ऑन करो जिनको समझना है।
कर लिया माइक ऑन? ये जी क्या हाँ। लिखा है? 16। 16। पहली संख्या है, इसको ऐसे ही लिखो। ये चीज समझ में आ गई? पहली संख्या यस। जैसी है वैसी रखनी है। जी सर। ठीक है, फिर क्या है ये? भाग। इस भाग की जगह गुणा लगा देना। समझ में आ गया? जी सर। जी सर। ये क्या है? दूसरी संख्या। इसका आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल या 7 बटे व्युत्क्रम। 2। इसका आप क्या करोगे? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जो 7 बटे नीचे है, 2। एक मिनट एक मिनट, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो क्या बन गया ये? 7/2। 2। आ गया यहाँ तक समझ में? यस सर। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था जब हम गुणा करते हैं तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी भी संख्या को काट सकते हैं। तो ये 16 और ये 2 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। जी तो हाँ। क्या मैं इनको काट सकता हूँ 2 से? हाँ। ठीक है, तो मैं इनको काट देता हूँ। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, इसके बाद क्या बचा? 8 गुणा 7। यहाँ इसमें कोई डाउट? नो सर। इसमें कोई डाउट? ठीक है। नो। 8 गुणा 7 कितना होगा? 56। 56। तो आंसर क्या आया? 56। 56। आ गया समझ में? यस जी सर। सर। और कोई डाउट किसी को? नो। नो सर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 56। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए। ये आसान है, अगर आपने वो समझ लिया है तो इसको तो आप कर ही लोगे। 15 को भाग करना है 3/4 से। करिए सब। 15 को भाग करना है 3/4 से। तो मैंने आपको बताया था पहली संख्या जैसी है वो वैसी रहेगी, यानी 15 को मैं 15 लिखूंगा, भाग की जगह गुणा लगा दूंगा, और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दूंगा। व्युत्क्रम से मतलब है जो नीचे है वो ऊपर। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। जो नीचे है वो ऊपर, यानी 4 ऊपर गया, 3 ऊपर है तो नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ बुद्धि से, कुमार बंद कर ले। तो यहाँ से 3 और 15 3 के पहाड़े में आते हैं। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो यहाँ से क्या बचा? 5 गुणा 4 बराबर 20। तो आंसर मेरा क्या आ गया? 20। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 20। चलिए इसको सॉल्व करिए। -35 को भाग करना है 7/4 से। -35 को भाग करना है 7/4 से। ओके, -20। बाकी लोग? ठीक है, तो पहली संख्या जैसी है वैसी लिखो, यानी -35 ऐसे का ऐसे ही रहा, भाग की जगह गुणा लगाया, और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, यानी 7/4 को पलट देना है तो ये बन जाएगा 4/7। ठीक है, यहाँ से 35 और 7 7 के पहाड़े में आते हैं। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो ये क्या बचा यहाँ पर? -5 गुणा 4। ठीक है, 5 गुणा 4 कितना हुआ? 20। और ये संख्या माइनस की है और 4 प्लस का है। माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस। तो आंसर मेरा क्या आया? -20। कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, तो पोल में क्वेश्चन करते हैं। ये आपका एक यस। क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है। पोल में मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ पोल, तब तक आप लोग इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसमें भाग करना है
यस, बताइए क्या आंसर होगा इसका। सर क्वेश्चन बोल दो। क्यों, आपकी स्क्रीन पर आने लगा है क्वेश्चन? सर हाँ जी, क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्क्रीन पर? नो सर। यार ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं चीजें समझा रहा था तब तो तुम्हें सब कुछ स्क्रीन पे दिख रहा था। सर इसका हर क्लास में ऐसा ही होता है, इसका हाँ, सर वो स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। मुझे पता चल गया था, मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी ना, मैं तब से देख रहा हूँ ये सब चीजें। पर कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, करने दीजिए इनको आप। मुझे स्टार्टिंग में लगा कि सच में ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने 2 बार क्वेश्चन बोल दिया। लेकिन जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तब आपकी स्क्रीन फ्रीज नहीं हो रही, जैसे क्वेश्चन आता है आप बोल दो सर क्वेश्चन बोल दो। बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दूंगा, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम रियल है, अगर आप क्लास में टीचर को बैठ के मजाक बना रहे हैं, तो वहां पर फिर मुझे प्रॉब्लम। और लाइफ में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी दूसरे इंसान को अपनी वजह से कुछ भी ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि उसको लगे कि यार कि अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है, मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, मैं बहुत सारी क्लासेस लेता हूँ, मेरी खुद की अपनी क्लासेस भी मैं लेता हूँ। और आपकी क्लास में तो सिर्फ 10 बच्चे हैं, मेरी क्लास में 50-50, 60-60 बच्चे होते हैं, लेकिन किसी भी स्टूडेंट का बिहेवियर इस तरह का नहीं होता। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे सच में बताऊं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। पांच लोगों का आंसर आना अभी बाकी है, करिए सभी लोग। हाँ जी, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3। जी 15 सेकंड रुक जाओ। जी चलो होगा। ठीक है, तो इसमें मुझे 85 को भाग करना था 17/16 से। ठीक है, हाँ जी। विकास, आपकी तो स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, लेकिन आपका आंसर कैसे आया ये बताओ मुझे। अब मुझे सब समझ आ रहा है। तो जो 85 है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, भाग की जगह गुणा आएगा, और 17/16 का क्या होगा, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। ठीक है, तो 16 जो नीचे है वो ऊपर आया, और 17 जो ऊपर है वो नीचे आया। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, इसका व्युत्क्रम 16/17। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब ये 85 और 17 किसके पहाड़े में आता है, 17 के पहाड़े में आता है। तो 17 और 85 17 के पहाड़े में आया, तो 17 एकम 17, 17 पंजे 85। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, ये 5 × 16/1 को मैं सिर्फ 16 लिख सकता हूँ, और 16 पंजे कितना हुआ, 80। यानी सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, 80, 80। ओके, ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैडम आपकी लेंगे, ठीक है। और जिनके डाउट है वो रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं।